हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में है? तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि लाइट वेव्स है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर कहीं पे मान लीजिए कि आपके पास वॉल्स है और हल्का सा उसमें होल हो, ओपनिंग हो, तो वहाँ से जब लाइट पास होती है, इंटर होती है रूम के, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से वो ज़्यादा स्प्रीड हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए ओपेक ऑब्जेक्ट आर अपर्चर bending its corner and enter geometrical shadow region is this phenomena is known as diffraction of light। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है। अगर हमारे पास सपोज कर लें कि एक जो होता है अपर्चर है और ये अपर्चर है और यहाँ से लाइट हमारी आ रही है। लाइट इस तरह से आ रही है और ये जब लाइट इस अपर्चर से पास होती है तो हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ या रेक्टिलिनियर पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये अपर्चर से पास होने के बाद इसको कहाँ पे इल्यूमिनेट होना चाहिए, ये रीजन जो होता है, इतना रीजन, दिस रीजन जो होगा वो होगा illuminated region। दिस रीजन इज illuminated region, ये हमारा illuminated region होगा। और जो ये वाला पोर्शन है या अपर साइड का पोर्शन है, इसको बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है जियोमेट्रिकल शैडो रीजन। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। अब एक और लेते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्स्टिकल ले लेते हैं कोई, और यहाँ से इस जगह पर एक ऑब्स्टिकल ले लेते हैं और ये हमारा ऑब्स्टिकल है और यहाँ से लाइट है, सोर्स है लाइट का, और ये स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है। तो इतना रीजन, दिस रीजन में लाइट को नहीं जाना चाहिए, तो ये रीजन जो होगा हमारा कहलाएगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और ये रीजन जो होगा अपर वाला या नीचे वाला, इसको बोलेंगे इल्यूमिनेटेड रीजन। तो लाइट जो होती है कि कहाँ पहुँच रही है, इधर पहुँच रही है, तो ये रीजन जो होगा इल्यूमिनेटेड रीजन होगा ये हमारा। और ये जो होगा यहाँ पे इतना पोर्शन, ये जो होगा वो ज्योमेट्रिकल शैडो, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन। तो दो रीजन हम लोगों को क्लियर हुआ कि कहाँ पे ज्योमेट्रिकल शैडो होगा और कहाँ पे इल्यूमिनेटेड रीजन होगा। अब बात आती है कि डिफ्रैक्शन क्या है। तो डिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि जब लाइट इंसिडेंट होती है ऑपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर पे इंसिडेंट होती है, तो लाइट बेंड्स ऑन कॉर्नर एंड इंटर्स ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ज्योमेट्रिकल शैडो, सिर्फ इतना कह दें कि बैंडिंग ऑफ लाइट ही डिफ्रैक्शन है, तो फिर डेफिनेशन जो होता है रॉन्ग होगा, गलत होगा। हमको ये बताना हो कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन opaque obstacle or aperture bending on corner and enters in geometrical shadow region, this phenomena is known as diffraction of light। तो अब यहाँ पे कि ये हो गया कि लाइट तो हमारी यहाँ से आ रही है, तो जनरली अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रही है तो दिस पोर्शन, ये रीजन जो होता है कौन सा होगा, इल्यूमिनेटेड रीजन होगा।
और इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा। इसमें भी अगर लाइट सोर्स यहाँ है, ये हमारा ऑब्स्टेकल है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा और ये इल्यूमिनेटेड रीजन होगा। लेकिन अगर साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल, ये हमारा ऑब्स्टेकल है और ये अपर्चर है, तो साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल इन ऑर्डर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन लाइट बेंड्स फ्रॉम कॉर्नर। लाइट जो होती है हमारी क्या होती है, कॉर्नर पर बेंड हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे अब ये लाइट है तो यहाँ से आई, अब ये लाइट कहाँ पे, कॉर्नर पर बेंड हो गई, और जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है कॉर्नर पर बेंड हो गई और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी इंटर कर गई। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लाइट हमारी वेव्स है। अब थोड़ा सा इसको इंटरफेरेंस वाले में, इंटरफेरेंस का जो हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें देखते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, ये बस समझने के लिए है, आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो ये कोई क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, बस समझने का था। तो यहाँ से हम आते हैं, हमें 2 पॉइंट क्लियर करना था कि इल्यूमिनेटेड रीजन क्या है और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन क्या है। अब यहीं पे हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। तो यंग डबल स्लिट याद करिए कि यहाँ पे एक सोर्स था और ये सोर्स है पॉइंट, तो यहाँ से हमारी कौन सी वेव फ्रंट निकली, स्फेरिकल। इससे कुछ डिस्टेंस आगे हम लोगों का 2 सोर्स था, एक था S1 और दूसरा S2। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, S1 X2O एक्ट एज ए न्यू सोर्स एंड सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट होंगी और ये कैसे चलेंगी, ऐसे चली, यहाँ पे चली। अब आप देखें कि ये स्क्रीन है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो यहीं पे लाइट को पड़ना चाहिए, बट यहाँ पे और जो रेज होती है हमारी वो क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से एक रेज निकली, एक इधर रेज निकलेगी, फिर एक इधर रेज जाएगी, फिर एक इधर जाएगी, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस जगह पर देखें तो ये जो होता है लाइट क्या हो रही है, हमारी बेंड हो जा रही है, लाइट हमारी बेंड हो रही है। यहाँ पे देखें तो लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो यहीं पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बट कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे अल्टरनेटिवली, स्क्रीन पर अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज मिलती है, डार्क, और यहाँ पे सेंटर पर जो होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा होती है, और इसके बोथ साइड में अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे हमने एक ऑब्स्टेकल रख दिया, ओपेक ऑब्स्टेकल, और ये हमारा ऑब्स्टेकल है, और यहाँ से इस जगह पे हम सोर्स ले लेते हैं। तो ये जो होता है कि हमारी रेज हैं, इस तरह से रेज यहाँ से सोर्स से निकल रही हैं, और यहाँ पे स्क्रीन है। तो स्क्रीन है तो इतना रीजन, दिस रीजन, ये नीचे वाला रीजन जो होगा वो कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा। बट होता क्या है, थोड़ा सा हमने ये तो शैडो रीजन होगा ही, बट ये होगा, और इतना पोर्शन, ये पोर्शन क्योंकि लाइट जो होते कॉर्नर पर बेंड हो गई, तो ये पोर्शन जो हुआ वो कौन सा हो गया, लाइट जो होती है हमारी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में आ गई। और यहाँ पे जो होता है कि अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो होती हैं अपीयर होती हैं, और इसकी विड्थ जो होती है, जैसे जैसे हम इल्यूमिनेटेड रीजन की तरफ चलते हैं तो विड्थ जो होती है, जो हमारे डार्क फ्रिंजेस है उसकी विड्थ जो होती है कम होती जाती है। और फिर इधर आते हैं, जैसे इधर जब आ गए तो दिस इज द
इल्यूमिनेटेड रीजन, ये तो हमारा इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब इसी को अगर ऐसे देख लिया जाए स्क्रीन पर, तो इस तरह से यहाँ पे एक हमको जो होता है डार्क फ्रिंज मिली, और इससे ऊपर गए तो डार्क फ्रिंज अगेन मिली, लेकिन इसकी विड्थ जो होती है कम हो गई। फिर इससे ऊपर गए तो डार्क फ्रिंज अगेन मिली, बट विड्थ क्या होती है, विड्थ जो होती है इसकी पतली होती जाएगी। इधर हम लोग चलते चलेंगे, तो यानी यहाँ पे जब पहुँच गए इल्यूमिनेटेड रीजन में, तो विथ जो डार्क फ्रिंजेस है वो क्या होगी, डिसअपीयर, क्योंकि ऊपर तो इल्यूमिनेटेड रीजन है, तो ये हमको मिल जाता है। अब कुछ और एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे आइए एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमारे पास कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, और यहाँ पे सोर्स ले लेते हैं। और कौन सा सोर्स ले लिया हमने, पॉइंट सोर्स ले लिया, पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स से मालूम है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होते हैं निकलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब यहाँ पे होल कर लिया, और इस जगह पर इससे कुछ डिस्टेंस आगे हमने एक स्क्रीन रख ली, और ये हमारा स्क्रीन है। और ये स्क्रीन पर यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, बट ये होना चाहिए कि ये जितना ओपनिंग है उतना ही बड़ा हमको यहाँ पे एक स्पॉट मिलना चाहिए। बट अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो लाइट है वो कॉर्नर पर बेंड होती है, तो यहाँ पे इस ये थोड़ा सा ये स्पॉट जो होता है बड़ा होता है, और इसके चारों ओर अल्टरनेटिवली जो होता है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। तो ये डिफ्रैक्शन की व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ओपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर bends its corner and enters geometrical shadow region. This phenomena is known as diffraction of light. तो ये हम डिफिनीशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये था डिफिनीशन। अब आते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पर। तो पहले डिफिनीशन हम लिखते हैं कि व्हेन लाइट, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, ये बस समझने के लिए था आप लोगों को कि होता क्या है, बाकी तो एग्जाम्स में जो होते हैं वो तो सीधे सिंगल स्लिट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे लिखे कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ओपेक obstacle or aperture bends its corners and enters geometrical shadow region. This phenomena is known as diffraction of light. When light incident on opaque obstacle or aperture bends its corner and enters geometrical shadow region, this phenomena is called diffraction of light. अब हमको देखना है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, अब ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये हमारा
टॉपिक होगा कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसको देखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, लेकिन हमें ये देखने से पहले कुछ चीज़ें समझना होगा। टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है हमारा टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन जो होता है वो कहलाता है फ्रेस्नेल फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन, और एक जो होता है फ्रॉनहोफर क्लास। दो डिफ्रैक्शन है, एक फ्रेस्नेल और दूसरा है फ्रॉनहोफर क्लास। फ्रेस्नेल क्लास में डिफ्रैक्शन में क्या वो देखना है कि जो हमारे स्क्रीन और अपर्चर का डिस्टेंस जो होता है, स्क्रीन अपर्चर का डिस्टेंस जो होता है फाइनाइट होता है। यानी डिस्टेंस बिटवीन अपर्चर एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। तो डिस्टेंस कितना हुआ? फाइनाइट हुआ अपर्चर और स्क्रीन का। और इसमें जो होता है कि अपर्चर और ये जो होते हैं स्क्रीन होते हैं इन्फिनिटी पर होते हैं। दूसरा जो वेव फ्रंट हमारा होता है, वेव फ्रंट इसमें फ्रेस्नेल क्लास में स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। इसमें जो वेव सिलिंड्रिकल और इसमें जो वेव फ्रंट होता है वो होता है प्लेन। वेव फ्रंट इसमें प्लेन होता है। अब इसमें इन्फिनिटी पर है और इसमें फाइनाइट डिस्टेंस पर है। वेव फ्रंट स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल हो जाता है। इसमें वेव फ्रंट, हम लोग वेव फ्रंट वाले टॉपिक में ये पढ़े थे कि बहुत अधिक लार्ज डिस्टेंस पर जो वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, वो लार्ज डिस्टेंस पर प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं। तो वेव फ्रंट कैसा हो गया? स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। इसमें जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा? प्लेन। और थर्ड है कि इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर फाउंड करने के लिए किसी लेंस को यूज नहीं करते, तो नो लेंस यूज। इस वाले टॉपिक में फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन में नो लेंस यूज, कोई लेंस यूज नहीं होता है। और इस वाले में डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड करने के लिए लेंस को यूज किया जाता है। तो इसमें लेंस यूज करते हैं, इसमें लेंस यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे दो क्लास थे, एक तो फ्रेस्नेल क्लास और दूसरा फ्रॉनहोफर क्लास। फ्रेस्नेल क्लास में स्क्रीन और अपर्चर जो होते हैं वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। फ्रॉनहोफर क्लास में स्क्रीन और अपर्चर जो होते हैं एट इन्फिनिटी पर होते हैं। फ्रेस्नेल क्लास में जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल होता है, और इसमें जो फ्रॉनहोफर क्लास में जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है। फ्रेस्नेल क्लास में डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड करने के लिए हमें किसी लेंस की नीड्स नहीं होती है, और फ्रॉनहोफर क्लास में हमको लेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा टॉपिक है कौन सा? डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट को देखने के लिए हमको क्या करना है कि आप देखिए कि एक बायोलॉजिकल स्लाइड लीजिए। बायोलॉजिकल स्लाइड आप समझ रहे हैं, और उसके एक सिरे को क्या करते हैं कि हम लोग ब्लैक पेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, मिटा दें। तो अब हमको देखना है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट देखना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिंगल स्लिट वाला। तो यहाँ से हम लोगों का दो क्लास हम लोगों ने देखा डिफ्रैक्शन के लिए, और अब देखना है हमको क्या कहते हैं कि हमने लिया एक बायोलॉजिकल स्लाइड लिया, और बायोलॉजिकल स्लाइड
लेकर हम क्या करते हैं कि इसको काला पेंट कर देते हैं, इसको ब्लैक पेंट कर दिया। बायोलॉजिकल स्लाइड को सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन देखने के लिए हमने जो होता है इसको काला पेंट कर दिया। काला पेंट करने के बाद से रेजर ब्लेड लीजिए और ब्लेड लेकर हल्का सा ऐसे इस पर हल्का सा स्ट्रिप काट दीजिए, हल्का सा ऐसे स्ट्रिप काट दिया। अब इसको हमने ऐसे रखा, इसको रखा और यहाँ पे या ऐसे रख लेते हैं, इस तरह से रख लिया और ये स्ट्रिप कटा और यहाँ पे हमने जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उसको रख दिया और फिर इस साइड में स्क्रीन रख दिया और बल्ब को चारों तरफ से हम डब्बे में बंद कर दिए। डब्बे में बंद कर दें कि बाकी लाइट जो होती है और इस तरफ हम केवल होल ओपनिंग दें कि इस स्क्रीन जो स्लीट बन रही है उस पर ये इंसिडेंट हो और बाकी चारों तरफ से हमने वो कर दिया, उसको क्लोज कर दिया कि लाइट इधर से उधर ना जाने पाए। अब स्क्रीन से जब लाइट निकली, इस यहाँ से स्लीट से लाइट बाहर जब निकलेगी तो हमारा जो स्क्रीन होगा उस पर अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फाउंड होती है और जो स्क्रीन का बीच का पोर्शन होता है, देखें यहाँ स्क्रीन है और यहाँ पे जो होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा मिलती है और बोथ साइड, सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड में जो होता है कि डार्क एंड ब्राइट। डार्क ये हमारा डार्क हो गया, ये डार्क फ्रिंज हो गई, मिल गई। फिर जो होता है कि यहाँ से ये डार्क है और फिर जो होता है कि यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल गई, इसमें ब्राइट, फिर ये डार्क एंड बोथ साइड की बात कर रहे हैं। और जो ये साइज है, साइज ऑफ डार्क फ्रिंजेस वो इंक्रीज करता गया और ये जो होता है कि ये गैप कम होने लगा और ये जो होता है कि आपका साइज जो होता है इसका क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो ये जो डार्क फ्रिंजेस है उसका साइज जो होता है, विड्थ जो होती है चौड़ी होती गई, विड्थ बढ़ती गई और जो हमारा ब्राइट फ्रिंजेस है उसकी विड्थ जो होती है कम होती जाती है। अधिकतर सेंटर पर इस तरह से इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में, उस साइड में अपर साइड में भी एंड लोअर साइड दोनों तरफ हमको अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। अब इसका जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, वो कैसे किया जाता है, एक्चुअल में ये फ्रॉनहोफर क्लास का है। ये कह दें कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर क्लास का डिफ्रैक्शन है और इसको हमको फाइंड करना है। तो हमने बताया कि एक बायोलॉजिकल स्लाइड आपने लिया, बायोलॉजिकल स्लाइड लिया, उस पर एक तरफ काला पेंट कर दिया। जब पेंट हमारा एकदम से सूख गया तो हम रेजर ब्लेड से हल्का सा उस पर इस तरह से प्रेशर डालकर हल्का सा वो कर दिए, लाइन खींच दिया, वो स्लीट बन गई। अब बल्ब लिए, बल्ब को हमने एक डब्बे में बंद किया और स्लीट को बल्ब के फिलामेंट के सामने रखा परपेंडिकुलर में और फिलामेंट यहाँ से लाइट स्लीट से पास हुई और स्लीट से जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर हमको अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज मिली और जो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा में ज़्यादातर यहीं पे लाइट रही और इसके बोथ साइड में, इस साइड में डार्क एंड ब्राइटेड फ्रिंजेज मिलती हैं। जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है क्या होती है कि इधर जैसे जैसे हमने चला और जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है अपवर्ड साइड में, डाउनवर्ड साइड में, और जो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस इंक्रीज और विड्थ। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न था उसमें जो फ्रिंजेस थी उनमें कह दें
कि इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंजों में कंट्रास्ट होती है, उसमें ब्राइट फ्रिंज और ये डार्क फ्रिंज में सेपरेशन होता है, बट डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइट फ्रिंज और जो हमारी डार्क फ्रिंज होती है उसमें जो होता है कि नो सेपरेशन बिटवीन, हम कोई एक लाइन नहीं खींच सकते हैं कि यहाँ से डार्क है यहाँ से ब्राइट हो जा रहा है, सेपरेशन नहीं होता, वो क्या होती है लेस कंट्रास्ट होती है, यानी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारा होता है वो लेस कंट्रास्ट होता है और जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो मोर कंट्रास्ट होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो अब ज्योमेट्रिकल इसका कैसे अरेंजमेंट होता है सिंगल स्लिट का वो देखते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे मैथमेटिकल मैथ्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हम लोगों का डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। और सिंगल स्लिट के लिए अब देखें कि यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा और सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे हमारा जो होता है कि स्लिट है और ये स्लिट विड्थ को हम मान लेते हैं कि ये है स्लिट विड्थ और सोर्स हमारा यहाँ पे सोर्स है और इस यहाँ पे एक अनदर जो होता है कि लेंस होता है कॉन्वेक्स ही और इस जगह पर हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है। अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई इस लेंस पर, लेंस ने लाइट को कोलिमिनेट कर दिया और ये यहाँ पे स्लिट से इस तरह से पास हुई लाइट और लाइट पास हो रही है इस तरह से। अब देखिए कि जो लाइट विथआउट बेंडिंग तो लेंस ने क्या किया, स्क्रीन के इस जगह पर इन लाइटों को फोकस कर दिया, यानी इन लाइटों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो जो लाइट जो होता है विथआउट पाथ डिफरेंस की है वो कहाँ पे, इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर जो होता है रेनफोर्स कर दी जाती है और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी यहाँ पे एक चौड़ी पट्टी जो होता है सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज मिल गई, एक ऐसे पट्टी मिल गई हमको, ठीक है। अब ये ऐसे ले लेते हैं हम लोग और यहाँ से देखें कि अब लाइट जो होती है हमारी क्या हुई, कार्नर पर बेंड हुई तो बेंड हो गई, यहाँ पे बेंड हो गई। अब ये लाइट जो होती है इस पॉइंट पर सपोज कर लेते हैं कि पी पॉइंट पर फोकस हुई। तो अब यहाँ से अगर स्लिट विड्थ ए और बी, तो जो लाइट हमारी बी से जा रही है पी पॉइंट पर वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है और ये मान लेते हैं कि ये इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, इसको हमने, और यहाँ पे ये सी पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम ई पॉइंट या समथिंग कोई भी पॉइंट इसको दे देते हैं, यहाँ पे इस थोड़ा सा बड़ा करके बना दें जूम करके, और ये हमारा बी पॉइंट है और इसको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट। तो स्लिट विड्थ को हमने कितना लिया, स्लिट विड्थ जो है हमारा ये है स्मॉल ये, इसको हमने ये ले लिया, ठीक है। अब याद है कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा, याद करिए कि जो इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में हम लोग देखे थे, ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो जो पाथ डिफरेंस हमारा इसको हम यम पॉइंट मान लेते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस हुआ, ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये आपका ये है और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो पाथ डिफरेंस ये हमको हाइपोटेनियस मालूम है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी एम, ये ले लेते हैं बी एम बाई ए इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस हुआ वो बी एम हो गया और ये होगा ए साइन थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस मिला, ये पाथ डिफरेंस है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे तो हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी एंगुलर सेपरेशन जो होगा इस वो पॉइंट के लिए वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पाथ नहीं। यानी ये कहें कि देखिए
अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि यस हमारा सोर्स है, यहाँ से इस लेंस पर इंसिडेंट हुआ लाइट और ये कोलिमिनेट किया और ये स्लिट पर इंसिडेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी, every point of slit AB act as new source of wave, originate secondary wavelet। यानी AB के एवरी पॉइंट क्या काम किया, एक्ट एज न्यू सोर्स, AB का एवरी पॉइंट जो होता है न्यू सोर्स का एक न्यू सोर्स की तरह से एक्ट कर रहा है और यहां से कौन सी वेव्स निकल रही हैं, सेकेंडरी वेवलेट निकल रही हैं। जो सेकेंडरी वेवलेट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के आगे जाती हैं, कोई उनमें पाथ डिफरेंस नहीं है, वो रेनफोर्स होती है पॉइंट ओ पर और यहाँ पे सेंटर पर क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर पर हमको मिल जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा क्या होगा, वो होगा 0। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमारा एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ कह ले, वो हमारा होगा 0। ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमको फाइंड करना है पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर फाइंड करना है। अब पी पॉइंट पर जो बनेगा वो बनेगा, हमको पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड करना है। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा ले लेते हैं। अब ये तो मालूम हो गया कि इधर हमारा कौन सा होगा, ये जो होती है कि डार्क फ्रिंज हो गई, फिर जो होता है यहाँ से थोड़ी सी ये फ्रिंज चौड़ी होगी और ये फिर ऐसे बना लेंगे डार्क फ्रिंज, और फिर जो होता है इससे आगे बढ़ेंगे तो ये स्पेस कम होता जाएगा और ये स्पेस कम हुआ लेकिन ये स्पेस बढ़ गया, ये बढ़ जाएगा और ये डार्कनेस बढ़ जाएगा जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से अवे चलेंगे, तो ये हमारा इंक्रीज करता गया इस तरह से। अब बोथ साइड सेंट्रल मैक्सिमा के अपवर्ड में भी डाउनवर्ड में भी दोनों साइड में ऐसा होगा। अब हमको पोजीशन फाइंड करना है कौन सा, मिनिमा का। तो हम पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो अब जो हमारा BM है वो हम सपोज कर लेते हैं कि BM इक्वल टू A साइन थीटा इक्वल टू लेम्डा, ये हम मान लेते हैं से ये हमने कर लिया, सपोज कर लिया। अब आप देखें कि आप सोच रहे हैं कि इंटरफेरेंस में जब लेम्डा था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब पाथ डिफरेंस लेम्डा था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था। बेशक सही है, आप सही भी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि जो हमारा इंटरफेरेंस था वहाँ पे टू सोर्स से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट थी उनके सुपरपोजिशन से हमको इंटरफेरेंस मिल रहा था। लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा उल्टा हो, सोर्स हमारा एक ही होगा, वन सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से, सोर्स हमारा स्लिट एक ही है, इसके डिफरेंट पॉइंट से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ इंटरफेरेंस तो यहाँ पे भी होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से एक ही सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। इंटरफेरेंस पैटर्न टू डिफरेंट सोर्स से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन से हमको मिला था इंटरफेरेंस पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है एक ही सोर्स के, वन सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन से हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है।
तो अब देखिए कि जो हमारा ये स्लीट है इसको हम क्या करते हैं कि 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो स्लीट है ये हो गया और इसको हमने 2 हाफ्स में हाफ में डिवाइड कर लिया और ये हमारा स्क्रीन और ये सी पॉइंट यहाँ से जो हमारा पी पॉइंट यहाँ पे है। तो देखिए ये है स्लीट, ये है स्लीट और एक रेज जो होता है पी पॉइंट पर यहाँ से और एक रेज जो होता है पी पॉइंट पर यहाँ से पहुँच। पाथ डिफरेंस ये है और यहाँ पे एम पॉइंट ये हमारा थीटा है, इसको हम एन पॉइंट ले लें और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डिस्टेंस है। अब इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि जूम करके बनाए कि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। बड़ा करके अब जो होता है स्लीट हम बड़ा ले लिए इतना और ये जो होता है कि ऐसे ही बना लेते हैं। चलिए और ये है, अब इसको हमने स्क्रीन हमारा ये है। अब देखिए कि पी पॉइंट पर एक यहाँ से और एक रेज यहाँ से जा रही है। हमारा जो होता है कि ये पाथ डिफरेंस था, ये थीटा था और जो इनका मिड है वो हम ले लेते हैं यहाँ से। तो मिड पॉइंट ये मान लेते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है। अब ये जो है सी है इसको एन और इसको एम मान लेते हैं। तो अब देखें कि अब क्या होगा कि इसको हमने अब मान लेते हैं कि इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, करोड़ों पॉइंट होंगे, हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी। तो अब सिर्फ इसमें हम 100 ही मानते हैं। तो 1 से 50 तक यहाँ पे और 50 से लेकर 100 तक यहाँ तक। अब देखिए कि एक पॉइंट से वेव निकली यहाँ पे तो वो 1 नाम दे दिए। यहाँ से वेव निकली ऐसे तो इसको हम 51। फिर यहाँ कौन सा 2 है तो यहाँ से कौन सा वेव निकली 52। अब इस तरह से तो 1 और इसमें 51 में कितना पाथ डिफरेंस हुआ, 1 और कौन सा है 51 में पाथ ये हमारा लेमडा है। तो अब पाथ डिफरेंस जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स मानते हैं तो ये होगा λ/2। अब यहाँ पे देखिए कि 2 से ये 3 ले लेते हैं और 3 पॉइंट और यहाँ पे कौन सा 53। तो 3 पॉइंट से यहाँ पे वेव गई और यहाँ 53। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना हुआ λ/2। 1 में और 51 में पाथ डिफरेंस λ/2, 2 में और 52 में पाथ डिफरेंस λ/2, 3 और 53 में पाथ डिफरेंस λ/2। अब 4 लाएं, यहाँ 54 में पाथ डिफरेंस कितना λ/2। यानी यहाँ पे जो पहुंच रहा है तो इनके देखिए कि इस पॉइंट से तो ये जितने भी सेकेंडरी वेवलेट निकल रहे हैं वो सेम फेज में निकल रहे हैं, बट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनमें पाथ डिफरेंस क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस जो होता है डिफरेंट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि 1 और 51 में कितना पाथ डिफरेंस λ/2, 2 और 52 में पाथ डिफरेंस कितना हुआ λ/2, 3 और 53 में पाथ डिफरेंस कितना हुआ λ/2। यानी λ/2 पाथ डिफरेंस है तो कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पी पॉइंट पर कौन सी मिनिमा मिलेगी, फर्स्ट मिनिमा। यानी पाथ डिफरेंस हमारा देखिए कितना हुआ, पाथ डिफरेंस यहाँ से 1 और 2 में और डेल्टा एक्स ही हमारा कितना है, ये साइन थीटा। लेकिन अब हाफ बांट दिए हैं इसको, यहाँ से ले लें तो ये कितना होगा, ये भी तो आपका हो जाएगा a/2 और ये कितना आपका साइन थीटा मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे a/2 साइन थीटा इक्वल टू λ/2।
2 ने 2 कैंसिल, तो ए साइन थीटा इक्वल टू कितना मिला, लेमडा। यानी ये जो होगा फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर मान लें कि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो, डी हो, और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस कितना हो, वाई हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कि अब ये जो होता है कि ये वाला स्क्रीन जो होता है काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, तो जब लार्ज डिस्टेंस पर होगा तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉलर। तो थीटा हमारा क्या है, थीटा स्मॉल है। तो थीटा जब स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा कितना मिलेगा, y बाई डी, यानी साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं y अपॉन डी। तो यहाँ से आप इसके पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, a इंटू वाई बाई डी इक्वल टू कितना मिला, लेमडा मिला। अब इसको उधर कर दिए, y पोजीशन निकल जाएगा, तो y इक्वल टू डी लेमडा बाई ए। ये फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, डी लेमडा बाई ए। सेम रिजल्ट हम लोगों का मिल रहा है जो मिला था उस वाले में, कह दें जो इंटरफेरेंस पैटर्न में देखे थे। अब हमको देखना है पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा के लिए फिर देखते हैं, तो आप इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया। ओके, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, मिटा दें। ओके, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ओके बताएंगे कैसे हुआ। ओके, तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा सेकंड मिनिमा है। तो पोजीशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट मिनिमा का तो पोजीशन हम लोगों ने देख लिया। अब इसको भी हटाते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिले। अब देखिए कि हमको देखना है सेकंड मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, तो सेकंड मिनिमा का पोजीशन हमको देखना है। कैसे फाइंड करेंगे सेकंड मिनिमा? तो जो हमारा पाथ डिफरेंस है बी एम इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा, ये हमने सपोज कर लिया से। अब आपको देखिए, फिर वही बात कहेंगे कि वहाँ पे तो n लेमडा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता था, यहाँ पे तो 2 लेमडा पर कंस्ट्रक्टिव, तो ब्राइट बनना चाहिए। अब यही बात आपको समझना है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्लिट्स ये है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हो गया स्लिट। अब यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ पे, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले तो हम ये सेंटर वाला ले लें, सेंटर एक ऊपर 1 2 और ये 4 हो गया, ठीक है। 1 से 100 तक है, तो यहाँ पे 125, ये हो गया 50, 75 और ये हो गया 100 मान लिया। अब आप देखें कि हमारा जो होता है कि ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है पी पॉइंट है। अब इसके एक रेज निकले यहाँ से, और इसका आप ले ले, चाहे इसका ले ले, चाहे इसका। अब इसका एक, अब ये दोनों यहाँ पे मिले, फिर इसका एक ले ले, इसका 1 लिया तो इसका 26, यानी 1 और 26। फिर यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे कौन सा लें, 27। तो ये हमारा ऐसे बना, यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे जब पहुँचे तो ये देखिए 2 लेमडा है, तो पाथ डिफरेंस लेमडा 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 2 लेमडा हो गया। हमारा स्लिट विड्थ हमारी इस तरह से डिवाइड हो गई। अब अगेन जो होता है 4 इक्वल पार्ट में, तो 1 और इसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा,
यहाँ पे ले लिया 26 ले लिया, तो 1 और 26 में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। अब इसमें आ जाए, इसका लेते हैं तो इसका 51 और इसका 76, ये ऐसे चला 50 पॉइंट, ये दोनों क्या किए, सुपरपोजिशन हुआ इनका, और पाथ डिफरेंस इन दोनों में कितना हुआ, λ/2। कौन सा बन गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, डार्क फ्रिंज बन जाएगी हमको पी पॉइंट पर, तो वो होगी सेकंड। यानी इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये है, तो पाथ डिफरेंस a/4 साइन थीटा इक्वल टू कितना मिला, λ/2। अब देखिए कि फिर अगेन इसको हम उधर ले जाएं तो साइन थीटा इक्वल टू 4 λ/2a, या इसको हम लिख सकते हैं 2 λ। यहाँ पे अगर ये रखते हैं, इसको हटाए तो ये हमको मिलेगा अपॉन 2, तो 2 λ ये मिला। यानी a साइन थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 2 λ, ये हो गया हमको। अब जो हमारी सेकंड मिनिमा होगी वो किस पर मिलेगी, 2 λ के पोजीशन पर। तो यानी अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 2 λ/a, और फिर थीटा इक्वल टू कितना, y/d, तो यहाँ से y/d इक्वल टू 2 λ/a, d को आप उधर कर दीजिए तो y इक्वल टू 2d λ/a, ये हमारा सेकंड मिनिमा का पोजीशन होगा। अब आप इसको नोट करें तो थर्ड के बाद से हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, फिर मैक्सिमा का कंडीशन देखेंगे, सब्सिडरी मैक्सिमा जो होती है उनका कंडीशन देखेंगे। तो ओके, आप नोट करें इसको, ठीक है। अब आप देखें कि हमने क्या किया, इसको अब हमको लिखना है थर्ड मिनिमा के लिए। तो थर्ड मिनिमा के लिए जब आएंगे तो थर्ड मिनिमा कैसे फाइंड किया जाएगा। अब थर्ड मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने लिखा थर्ड मिनिमा, तो थर्ड मिनिमा के कंडीशन फाइंड करना है। तो अब जो हमारी स्लीट है, अब ये तो जो पाथ डिफरेंस bm है उसके इक्वल टू हम मान लेते हैं a साइन थीटा इक्वल टू 3 λ, ये हमने कर लिया से। अब कैसे कि 3 λ पर फिर वही कंसेप्ट इंटरफेरेंस वाला कंफ्यूज करेगा कि 3 λ पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था सर, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा, डार्क कैसे बनेगी। तो वही कंसेप्ट अब आपको सीखना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने ले लिया, और ये अब इस स्लीट को हम क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा स्क्रीन हो गया, और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये हमारा यहाँ तक। तो ये 6 इक्वल पार्ट में हमने स्लीट को डिवाइड कर दिया। अब देखिए कि 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना ले लें, 6 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है। तो चलिए जो भी हो, 6 है तो 96 लेते हैं, 96, तो 16 का बनेगा 16 32, और यहाँ पे 48 64 80 और ये 96, 6 इक्वल पार्ट में बट गए। अब देखिए कि इसका 1 इसके 17 से मिल गया, इसका 33 इसके 49 से, यहाँ पे आ गए 65, और इसका कौन सा, इस तरह से हम लोग इसका जो होता है 81, इस तरह से ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे पी पॉइंट पर, तो कौन सा इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा,
3 लेमडा बाई 6, फिर अगेन जो होता है लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो तो कौन सी फ्रिंज बनेगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अब जो होता है कि हमको फाइंड कर लिए कि इसको हमने 6 इक्वल, अब नेक्स्ट फाइंड करना है तो उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 10 इक्वल पार्ट में, इस तरह से हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो फाइनली हमको पोजीशन मिलता चले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि a बाई 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और साइन थीटा इक्वल टू कितना मिला? लेमडा बाई 2। अब 6 को उधर ले गए तो a साइन थीटा इक्वल टू 6 लेमडा बाई 2, ये हो गया 3, तो 3 लेमडा a साइन थीटा, और अगेन साइन थीटा इक्वल टू y बाई डी, तो y बाई डी इक्वल टू 3 लेमडा, तो y इक्वल टू हमको मिलेगा 3 लेमडा 3 डी लेमडा अपॉन ए, ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा का पोजीशन। तो यहाँ पे कहते हैं डार्क फ्रिंज, और कौन सी? तीसरी डार्क फ्रिंज, तीसरी का पोजीशन है 3 डी लेमडा अपॉन ए। अब जनरलाइज करते हैं तो देखिए फर्स्ट का निकला डी, फर्स्ट का कितना था? फर्स्ट का था लेमडा, सेकेंड का 2 लेमडा, थर्ड का कितना था? 3 लेमडा। तो अब जो जनरलाइज करें तो ए साइन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? n लेमडा, और यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं कि बोथ साइड मिलेगा। हमने सिर्फ अपवर्ड सेंट्रल मैक्सिमा के अपवर्ड में देखा है, जो हमारी फ्रिंजेस होगी वो बोथ साइड में होगी, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस n लेमडा। अब जो होता है कि साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे लिख दें n लेमडा बाई ए, n लेमडा बाई थीटा स्मॉल है तो हम एंगुलर पोजीशन लिख सकते हैं प्लस माइनस n लेमडा बाई ए, ये हो जाएगा हम लोगों का पोजीशन मिनिमा का, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन मिल जाएगा, n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो सेकंड मिनिमा का पोजीशन मिलेगा। इस तरह से हम रखते चले जाएं तो हमको जितने भी पोजीशन है वो सब के सब मिल जाएंगे। अब जो होता है कि देखिए कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है और जो मिनिमा है उनके बीच में भी कुछ लाइट, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद यानी जो मिनिमा है उनके बीच में भी कुछ लाइट जो होती है वो क्या करती है? चली जाती है। लाइट जो होती है हमारी चली जाती है, उनको बोला जाता है सब्सिडरी मैक्सिमा। तो सब्सिडरी मैक्सिमा हमको फाइंड करना है, यानी सब्सिडरी मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो आइए इरेज करते हैं, आप नोट करें। ओके बच्चों, ओके। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कहाँ हो आज? अब हमारे पास है क्या कहते हैं? सब्सिडरी मैक्सिमा। तो सब्सिडरी मैक्सिमा, इसको सेकेंडरी मैक्सिमा भी बोलते हैं, का पोजीशन फाइंड करना है। टू मिनिमा के बीच जो होता है बिटवीन सम लाइट रीच, और वो कहलाता है सब्सिडरी मैक्सिमा। तो पाथ डिफरेंस हो गया ए साइन थीटा, अब पोजीशन ऑफ मिनिमा कितना है? n लेमडा, प्लस अगला पोजीशन कौन होगा? n प्लस 1, और y कितना होगा? 2। अभी इसको हमने सॉल्व किया तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, दिस इज द पोजीशन ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा। अब ये वहाँ से एकदम उल्टा आ रहा है। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा जो होगा
फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा पोजीशन अगर हमको फाइंड करना है तो एन की वैल्यू 1 रखा, तो ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2, सॉरी 3 लेमडा बाई 2। अब आप देखिए 3 लेमडा बाई, अब जो हमारा ये है स्लीट, ये स्लीट है, इसको हम क्या करते हैं कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, एक थोड़ा सा इसको, और ये 3 इक्वल पार्ट हमारे हो गए, ये हमारा सेंटर। 3 इक्वल पार्ट का मतलब हुआ 1 से 99। 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 मिल गया 3 लेमडा बाई 2। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। चलिए अब देखिए कि इसका 1 और यहाँ पे 33 यानी 33 है और यहाँ पे 66 है, तो इसका होगा 34 और ये कितना हो गया 30, यहाँ पे 31, ठीक है। तो 1 और 34 में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लेमडा बाई 2, यानी इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन गया यहाँ पे इनके कारण। फिर इसका 2 और इसका कितना 35, फिर इसका 3, इसका कितना 36, ये यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये वाला पोर्शन तो बच गया, तो यहाँ से तो लाइट पहुँचेगी, तो यही लाइट यहाँ पे क्या बना देगी, जो भी पॉइंट हो वहाँ पे क्या बना देंगे, मैक्सिमा बना देगी। तो ये होगा। अब 5 को लेकर चलेंगे तो 5 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो के पेयर वाले क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे, और एक पेयर से लाइट हमारी वहाँ पे पहुँच जाएगी और वहाँ पे कौन सा बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। तो वहाँ पे लाइट पहुँचेगा और वहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो ये हम इस तरह से पोजीशन फाइंड कर सकते हैं इनका, कि कब जो होता है फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन क्या होगा, सेकंड मिनिमा का पोजीशन क्या होगा, थर्ड मिनिमा का पोजीशन क्या होगा, और जो होता है कि मैक्सिमा का पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं कि कब मैक्सिमा बनेगा, और सब्सिडरी मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा। सेंट्रल मैक्सिमा भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा। अब यहीं पे अगर हमको सेकंड मैक्सिमा देखना है, सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 लेमडा बाई 2। अब 5 लेमडा बाई 2, तो इसको हमको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो अब देखिए कि जो हमारी स्लीट है उसको हम क्या करते हैं, स्लीट को हम जो होता है कि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब ये 1 ले लिया और 100 पॉइंट मानकर चल रहा है। अब देखिए कि ये 20 और 40, ये जो होता है कि 60 और ये जो होगा 80। अब इसका 1, ये स्क्रीन हो गया, इसका 1 और इसका 21। क्या किया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए, कैंसिल कर दिया। अब इसका 41 और इसका 61। अब इस तरह से क्रम से आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या बना दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे क्या हो गया, फिर गायब हो गए। लेकिन ये वाला पोर्शन तो बच गया, ये वाला कहाँ का नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसकी लाइट यहाँ पे पहुँचेगी, और इसकी लाइट जब यहाँ पे पहुँचेगी तो वहाँ पे कौन सा बन जाएगा, सब्सिडरी मैक्सिमा बन जाएगा। तो ये जो होता है कि मैक्सिमा के पोजीशन थे कि कब किसके, तो 5, अगर हम सेकंड मैक्सिमा का पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा, तो सब्सिडरी मैक्सिमा का पोजीशन जो होगा वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ए साइन थीटा इक्वल टू 5
लेमडा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा सब्सिडरी सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमा। ये पोजीशन होगा जो भी आपको फाइंड करना है n इक्वल टू 1 2 3। चूँकि वहाँ से क्या कहते हैं इंटरफेरेंस से और इसमें थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है। वहाँ पे जहाँ पे जिन पाथ डिफरेंसों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा था, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, और वहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव बन रहा था वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये रीजन इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे 2 वेव्स थी और 2 वेव्स के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस पैटर्न बना था, और यहाँ पे एक ही वेव के डिफरेंट पॉइंट से आने वाले सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है हमको, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताते हैं, फिर लीनियर फ्रिंज विड्थ बताते हैं। ये देख लेते हैं हम लोग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी हम लोग देखें तो यहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये आई है और होल लाइट जो होती है कहाँ पे, सेंटर पर आ रही है, और फिर जो होता है कि ये इस तरह से ये छोटा हो गया क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है कम होती जाती है इधर। अब यहाँ पे पोजीशन देखें, और ये जो होगा वो होगा साइन थीटा इस तरफ, और यहाँ पे इंटेंसिटी है ये साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बाई ए, और फर्स्ट के लिए लेमडा बाई ए इधर आ गए तो माइनस लेमडा बाई ए, फिर इस जगह पर आ गए तो माइनस 2 लेमडा बाई ए, और यहाँ पे प्लस 2 लेमडा बाई ए, यहाँ पे 3 लेमडा बाई ए, और इस जगह हमको मिल जाएगा माइनस 3 लेमडा बाई ए। ये इंटेंसिटी वेरिएशन होगा। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम फाइंड कर लेते हैं। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ फाइंड करना इजी है, और फिर लीनियर भी, दोनों को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लीट है, और इस जगह पर हम लोगों का लेंस था, और यहाँ पे स्क्रीन, इस पॉइंट पर स्क्रीन था। अब जो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऐसे मिला, ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा, और ये मिनिमा का पोजीशन हुआ, ये ऐसे है और ये ऐसे, इस तरह से, और इसको हम इस तरह से बना लें। ये हमारा थीटा था और ये भी थीटा होगा। इसको हम y माने थे, ये y हो गया। अगर इस डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो हम लोग एंगुलर, तो ये कितना हुआ देखिए, एंगुलर ये थीटा है हमारा, तो थीटा इक्वल टू कितना मिला, ये आप देखें तो यही है हमारा लेमडा बाई ए, तो लेमडा बाई ए। लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है, 2 थीटा, थीटा इधर थीटा इधर, तो 2 थीटा है, तो 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 2 लेमडा बाई ए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब हमको लीनियर फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो लीनियर हमारा कितना है, y इधर है, y उस तरफ है, और d डिस्टेंस है, तो थीटा तो हमारा स्मॉल है ऑब्वियसली, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और ये कितना होगा y बाई डी। तो थीटा की जगह पर हम क्या रख दें, y बाई डी, तो 2y बाई डी इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई। अब यहाँ पे d को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो लीनियर फ्रिंज विड्थ जो होगी
वो कितनी होगी, डी इस तरफ आ गया तो डी इंटू 2 लेमडा बाई ए, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ होगा, 2y ही होगा, ये नहीं कि 2 में मल्टीप्लाई करें, तो ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है। और ये कौन सा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये हमारा है एंगुलर 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 फ्रिंज विड्थ और वो वाला ये जो है इसको हम बोलेंगे लीनियर, ये हमारा लीनियर फ्रिंज विड्थ है और ये जो होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। तो अब एक चीज़ और कह रहे हैं कि अगर ये लेंस स्लिट के पास है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फोकस के इक्वल होगा। तो D की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू एफ इंटू 2y बाई ए, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू एफ इंटू 2y बाई ए। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ था। और लीनियर फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने ये देखा कि कब किन किन पोजीशनों पर मैक्सिमा बनेगा, किन किन पोजीशनों पर मिनिमा बनेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।